श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय है आज के समय में, क्योंकि लोगों को ना साधना, पूजा पाठ, भक्ति इसलिए नहीं करनी होती कि वो भक्त हैं। उनको साधना इसलिए करनी है क्योंकि उनको शक्ति चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो शक्ति प्राप्त करने का माध्यम ऐसे देवी देवताओं को चुनते हैं जो बिल्कुल ही उनके नियंत्रण तो छोड़ दीजिए, समझ के भी बाहर है। आप किसी चीज़ को नियंत्रित कब कर सकते हो? आप किसी चीज़ को नियंत्रित तब कर सकते हो जब आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो। यहाँ पर क्या चल रहा है कि ना तो छिन्नमस्ता के तत्व का पता, ना उनकी शक्तियों का पता। शक्तियों का तो खैर बात की बात है। मैं कह रहा हूँ कि तत्व एक ऐसी चीज़ है ना कि वो समझने लायक है। मतलब व्यक्ति अगर कोशिश करे तो वो समझ सकता है कि देवी देवताओं का तत्व क्या है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देवी देवताओं का तत्व नहीं समझते, बल्कि उनके रूप को देख करके ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये भयानक होंगे, ये विभत्स होंगे, ये ऐसे होंगे, ये वैसे होंगे। 10 महाविद्या जो कि संपूर्ण रूप से तंत्र की एक एक्सपर्टीज़ कह लीजिए, या फिर तंत्र का एक विषय ऐसा कह लीजिए जिसमें कि पूर्ण रूप से सब कुछ तंत्र ही है। और तंत्र का उद्भव जो है वो भगवान शिव से है, माता पार्वती से है। इसके जो देवता हैं वो भगवान काल भैरव हैं। जो तंत्र के रक्षक देवता हैं भगवान काल भैरव है, माता त्रिपुर भैरवी है। और 10 महाविद्या तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो फिर इसमें माता कमला क्या कर रही है, जो कि श्री विद्या का या श्री कुल की देवी है, जिनका संबंध नारायण से है। इससे ये समझने को मिलता है कि 10 महाविद्या उनके नाम में है। वो विद्या है, वो शक्ति नहीं है। 10 महाविद्याओं की प्रत्येक देवी एक विशेष तत्व को धारण करती है और उस तत्व के संपूर्ण ज्ञान को वो उसके ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं। और उस ज्ञान के ऊपर आधिपत्य रखने के कारण ही उन्हें महाविद्या कहा जाता है। और लोगों के दिमाग का फ़ायदा उठा करके जो आजकल के तांत्रिक हैं वो माता छिन्नमस्ता का शिविर करवा रहे हैं, उनकी साधना करवा रहे हैं। देखिए, किताब में से कोई मंत्र देख करके अगर साधना करना ही साधना कहलाती है तो मैं आपको ऐसे बहुत सारी किताबें बता दूंगा जिनके अंदर माता छिन्नमस्ता के एक से एक मंत्र दिए हुए हैं, एक से एक, जिनके केवल स्मरण मात्र से, जिनके केवल उच्चारण मात्र से ऐसी भीषण ऊर्जा का आभास होता है जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या आप उस ऊर्जा को झेल पाने के लिए तैयार हो? उत्तर है नहीं। ना तो आज हो, ना कल हो पाओगे, ना इस जन्म में हो पाओगे। क्योंकि वो लोग जो ये साधना करवा रहे हैं वो क्या जानते हैं छिन्नमस्ता के बारे में? वो किस चीज़ की देवी है, क्या उनका तत्व है, तंत्र के अंदर उनकी व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, तंत्र के अंदर उनका योगदान क्या है, तंत्र के अंदर वो क्यों आवश्यक है। कामाख्या शक्तिपीठ इसलिए नहीं शक्तिशाली है कि वहाँ पर तांत्रिक जाते हैं पूजा करने के लिए। कामाख्या शक्तिपीठ की शक्ति का स्रोत है उसका तत्व। वहाँ पर माता सती की योनि भाग गिरा था उनका, और योनि या जननांग या प्रजनांग कह लीजिए मूलाधार के सबसे निकट होता है। तो बेसिकली कामाख्या में माता सती का योनि तो गिरा ही है, उसके साथ साथ माता सती का मूलाधार चक्र भी वहीं पे स्थित है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कामाख्या तंत्र का आरंभ है, क्योंकि वहाँ पर माता का मूलाधार चक्र जो है वो स्थित है, उसी प्रकार
तंत्र का जो अंत है, तंत्र की जो पराकाष्ठा है, वो माता हिंगलाज है। या मैं और स्पष्ट रूप से अगर कहूँ तो वो देवी देवता जो कपाल के तत्व को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि कपाल केवल कपाल नहीं होता, कपाल कुंडलिनी के अंतिम चक्र का आधिपत्य रखता है। ठीक है। योनि के पास में जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है, उसी प्रकार कपाल के पास में जो चक्र होता है वो सहस्त्रार होता है। तो वो कौन से देवी देवता हैं जो कपाल के ऊपर आधिपत्य रखते हैं, जिनका कपाल के तत्व से संबंध है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको मंत्र वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि साफ सीधी बात है कि जब बिना मंत्र बताए शिविर चल रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में मैं खुलेआम ऐसे मंत्रों को दे करके, क्योंकि इसमें माता केवल छिन्नमस्ता के मंत्र नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के मंत्र हैं। जैसे कि माता हिंगलाज है, भगवान कपाल भैरव हैं, बाबा भीमलोचन भैरव हैं, विकराल भैरव, कबंध महाकाल शिव, माता रेणुका, ये सभी देवी देवता जो है ना, ये कपाल के देवता हैं। ये सभी देवी देवता कपाल के तत्व का आधिपत्य रखते हैं। ये सभी देवी देवता कपाल के तत्व को धारण करते हैं। माता छिन्नमस्ता अगर कपाल के तत्व की महाविद्या है तो उनकी उपविद्या जो है, जो कपाल के तत्व को धारण करती है, वो है माता रेणुका। अब माता रेणुका के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि माता रेणुका माता भगवान परशुराम की माता थी, उनकी जन्मदात्री। वो कपाल के तत्व तक कैसे पहुंची वो एक अलग कहानी है। वो आप मतलब कहानी क्या है वो आप सभी को पता है कि भगवान परशुराम ने माता रेणुका का सर जो है वो काट दिया था अपने पिता के आदेश पर, जिसके बाद उनको दोबारा जीवित किया गया था। तो तंत्र में सिद्धि की जो पराकाष्ठा है वो कपाल भेदन क्रिया है, यानी कि आप अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकें और उसे वापस शरीर में स्थापित कर सकें। क्योंकि शरीर के बाहर कुंडलिनी ऊर्जा के निकलने का मतलब व्यक्ति की मृत्यु होता है। जब तक आप उस ऊर्जा को उस हद तक नियंत्रित नहीं कर सकते कि आप उसे अपने शरीर से निकाल करके बाहर कर लें और वापस उसे अपने शरीर में अंदर स्थापित कर लें, तब तक आप ये मत मानिए कि आप सिद्ध हैं। और यही अंत है साधनाओं का, यही साधनाओं का समापन है। इसके बाद आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये चीज़ संभव नहीं हो पाती लोगों से। वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि एक तो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है उस चीज़ का, दूसरी चीज़ उन्हें ना तो पता है कि अगर छिन्नमस्ता महाविद्या को तक जाना है तो कौन से देवी देवता हैं जिनको साथ में लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, कौन से देवी देवता हैं जिनके साथ में आप वहाँ तक जा सकते हो। क्योंकि आप सीधे पीएम मोदी से मुलाकात नहीं कर सकते, आपको एक एक सीढ़ी एक एक व्यक्ति तक मिलते हुए उन तक पहुँचना पड़ेगा। उसी तरीके से माता छिन्नमस्ता हैं। अब छिन्नमस्ता माता का जो विग्रह है या जो उनका स्वरूप है, उसे अगर समझें तो वो विपरीत काम के ऊपर खड़ा है। एक स्त्री पुरुष जो है काम में रत है और वो विग्रह उनके ऊपर खड़ा है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अगर अपने विकारों को नियंत्रण में रख करके उनके ऊपर सवार हो जाए, विकारों को अपने ऊपर सवार ना होने दे, वो स्वयं विकारों के ऊपर सवार हो जाए, तो वो साधना की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है। ये उस स्वरूप का संकेत है। तत्व क्या है? कपाल उनका तत्व नहीं है, कपाल उनके तत्व का एक भाग मात्र है। छिन्नमस्ता का जो तत्व है वो त्याग है। कैसे? जैसे कि आप सभी को पता होगा, उनके उत्पत्ति की जो कथा है वो ये है कि उनकी योगिनियों ने जब उनसे भोजन की मांग की तो उन्होंने अपनी ही गर्दन काट के उनको दी थी, अपना ही रक्त उन्हें पिलाया था। तो ये किस बात का संकेत है? अगर क्या वो चाहती तो कोई बकरा या मुर्गा अगर वो काटना चाहती तो वो काट नहीं सकती थी? अरे मैं कह रहा हूँ बकरा मुर्गा छोड़ो, अगर भगवती खुद नीचे उतर करके किसी से उसके प्राण मांग ले तो भाई साहब ऐसा कौन मूर्ख है जो नहीं देगा? लेकिन उन्होंने अपने ही शरीर का त्याग करा, उन्होंने अपने ही शीश का त्याग किया और उनकी भूख को शांत किया। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि माता छिन्नमस्ता के जो भैरव हैं वो कबंध हैं। देखिए, कबंध जो है भगवान
कबंध माता छिन्नमस्ता के भैरव नहीं है, वो उनके शिव है। देवी के शिव होने में और देवी के भैरव होने में वही अंतर है जो साक्षात शिव और भगवान काल भैरव में है। दोनों शिव स्वरूप हैं, लेकिन उनमें अगाध भेद है। भैरव देवी के पुत्र कहे जाते हैं और शिव जो है वो उनके स्वामी कहे जाते हैं। तो छिन्नमस्ता के शिव जो हैं वो कबंध हैं और उनके जो भैरव हैं वो कोई और हैं। ठीक है। श्री बटुक भैरव सपर्या के अनुसार उसमें महाविद्याओं के भैरवों के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि कलिकाया महाकाल सुंदर्या ललितेश्वर तारयक्ष तथा क्षोभ्य छिन्नाया विकरालकः भुवनाया महादेवो धूम्राया काल भैरवो नारायणो महालक्ष्म्या भैरव्या बटुक स्मृतः मातंग्यास्तु मतंगस्याध्यावस्याद सदाशिव मृत्युंजय बगला विद्याया प्रकीर्तिता। इसके अनुसार माता छिन्नमस्ता के जो भैरव हैं वो विकराल भैरव हैं, है ना। तो ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है। साफ सीधी बात है कि किसी भी देवी स्वरूप की उपासना करने के लिए, किसी भी देवी स्वरूप की साधना करने के लिए उनके भैरव का पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो भैरव ही हैं जो द्वार पर खड़े होते हैं। वो जब तक आपको आज्ञा अनुमति नहीं देंगे तब तक आप उस स्वरूप तक नहीं जा पाओगे। और यही कारण है कि पर्टिकुलर हर देवी का एक अपना एक भैरव है। तो जब हम बात करते हैं माता छिन्नमस्ता की साधना की, तो माता छिन्नमस्ता की साधना अकेले नहीं की जाती, उनकी साधना चरणों में होती है। उनकी साधना अलग अलग देवियों के साथ में, देवताओं के साथ में होती है। और छिन्नमस्ता माता के ऊपर करीब 2 साल की जो मेरी खोज है उसको पूर्ण करने के साथ साथ में मैं माता छिन्नमस्ता के गुप्त मंत्रों का, गुप्त विधियों का, गुप्त तत्वों का शिविर आयोजित कर रहा हूँ, जो कि 1 या 2 दिन या 5 दिन चलने वाला नहीं है। ये शिविर पूरे 1 महीने का होगा, जिसके अंदर आपको माता रेणुका, माता हिंगलाज, भीमलोचन भैरव, भगवान कपाल भैरव, कबंध महाकाल शिव और विकराल भैरव, और इनके साथ में अंत में 5 चरण में माता छिन्नमस्ता की साधना जो है आपको करवाई जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरत में और सिखाने की चाह में फ़र्क क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास में मैसेज किए थे, मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी अपलोड की थी, तो उनके मेरे पास मैसेज आए थे कि वो लोग साधना करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है मेरे में और बाकी सब में। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं दक्षिणा नहीं लूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना दक्षिणा के कोई भी चीज़ जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन दक्षिणा आप लोग अपने हिसाब से, अपने आप चुन करके, अपनी श्रद्धा से आप मुझे दे सकते हैं। इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। और यही एक फ़र्क है जो मेरे में और बाकी सब में है, कि मैंने साधना की कोई एक फ़िक्स दक्षिणा नहीं निश्चित की कि 5,000, 10,000, 11,000। मैंने हालांकि सोचा था कि करूँगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना फिर, क्योंकि ऐसे लोग जिनको सीखने की इच्छा है, पैसों की कमी के कारण वो नहीं कर पाते, और अगर कहीं से पैसे इकट्ठा करके वो लोग चलो ठीक है साधना कर भी लेते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है उस साधना में। आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप सबने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी का शिविर देखा होगा, गए होंगे उसमें। 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, 1 लाख ऐसे होते हैं शिविर के रेट। और उसमें आपको मिला क्या? अगर आपको कुछ मिला, आपकी कुछ प्राप्ति है, तो आप बताइएगा। नहीं है, हालांकि जितना मैं जानता हूँ कि नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर एक जेनरिक विधि से आप लोगों को साधना करवाई जाएगी, और वो विधि ऐसी होती है कि वो हर किसी के लिए काम करेगी ही नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो विधि गलत है या वो मंत्र गलत है। उसका कारण ये होता है कि जिस प्रकार सर दर्द के मरीज़ को और कैंसर के मरीज़ को एक ही तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से
एक ही मंत्र हर किसी के लिए उसी प्रकार काम नहीं करेगा जैसा करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस साधना शिविर का आयोजन किया है, जो कि ऑनलाइन होगा। आपको अपने घर पे रह करके ही साधना करनी है और आपको विधि मंत्र वगैरह सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और ये मेरे बोलने वाली बात नहीं है कि उनको आपको गुप्त रखना होगा, क्योंकि एक तो वो मंत्र जो वो साधना करेगा उसके लिए वो मंत्र कीलित रहेगा, मतलब उसके लिए वो मंत्र जागृत रहेगा, बाकी सबके लिए वो मंत्र कीलित रहेगा। तो अगर आप किसी को उसको देते भी हो तो फिर वो मंत्र आपके लिए भी निष्प्रभावी हो जाएगा। तो गलती फिर आपकी रहेगी, उसमें मेरा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। मैसेज करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, कॉल मैं जल्दी उठाता नहीं हूँ उस नंबर पे। और आप लोग जुड़ सकते हैं इस साधना शिविर में। ये शिविर जो है ये 1 तारीख से शुरू होगा और 31 या 1 जो भी समय रहेगा उस समय पे तब तक ये शिविर चलेगा। तो यदि आपको साधनाओं से भय ना लगता हो, यदि आपको अनुभवों से भय ना लगता हो, यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा हो, यदि आपके अंदर केवल चमत्कार की भूख ना हो, ज्ञान की भूख भी हो, तो निश्चित रूप से आप लोग इस साधना से जुड़िए। अभी के लिए इस वीडियो इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।